ताकत सोच में होनी चाहिए, आवाज में नहीं, क्योंकि फसलें बारिशें बनाती हैं, बाढ़ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डोंट गिव अप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और देख रहे होंगे मेरे वीडियो। तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचते रहे और मैं मोटिवेटेड होता रहूं और वीडियो बनाने के लिए। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक कहानी जो लिखी है एक महिला ने, जिस महिला की उम्र है 50 साल। और वो कहती है, वो लिखती हैं कि उनके परिवार की जिम्मेदारी उनके सर पर है, इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है। उनके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, फिर भी वो काम करती हैं। रोज सुबह उठती हैं, घर का सारा काम करती हैं, फिर अपने ऑफिस जाती हैं। ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में दिन भर काम करती हैं, फिर शाम को बस से अपने घर आती हैं। यही उनका रोज का दिनक्रम है। एक दिन ऐसे ही वो शाम को ऑफिस निपटा कर घर लौट रही थी, तो वो ऑफिस में बहुत थक चुकी थी उस दिन। उनके पैर में भी बहुत दर्द था। वो जब बस स्टैंड पे आई तो उम्मीद की तरह उन्हें आज भी जगह नहीं मिली। देखा तो बहुत भीड़ थी। कुछ देर उन्होंने बस का इंतजार किया और कुछ देर में बस आई और मैं बस में चढ़ गई। देखा तो बस में भी जगह नहीं थी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे लग रहा था आज का दिन ही खराब है और मैं इधर उधर जगह ढूंढने लगी, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली। कुछ देर में पीछे से आवाज आई, मैडम जी यहाँ जगह खाली है, बैठ जाइए। जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा एक मजदूरन थी जो गारा मिट्टी का काम करके अपने घर लौट रही थी। वो भी दिन भर काम करके अपने घर जा रही थी, फिर भी उसने मुझे जगह दी, पता नहीं क्यों। मैं तो खुश हो गई, अपनी जगह पर गई और बैठ गई। कुछ देर बाद मेरे साइड की सीट पे बैठे हुए सज्जन उतर गए, तो मैंने सोचा क्यों ना उस मजदूरन को बैठा दिया जाए। तो मैंने उस मजदूरन को आवाज लगाई, भाई जी यहाँ जगह खाली हुई है, आप बैठ जाइए। इस बार वो मजदूरन नहीं आई। उसने एक महिला को वहां बैठा दिया, जिस महिला के हाथ में बच्चा था और बच्चा रो रहा था। और मैं मन में ही सोचते रह गई कि इस मजदूरन ने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ देर बाद दूसरा स्टॉप आया, फिर एक सज्जन व्यक्ति उतर गए। तब मैंने फिर उस बाई को आवाज मारा, भाई जी यहाँ आए, यहाँ बैठ जाइए, जगह खाली हुई है। इस बार भी वो नहीं आई। और इस बार उसने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक सीनियर सिटीजन को जो 70-80 साल के रहे होंगे, उनको वहां बैठा दिया। और फिर मैं मन में सोचने लगी कि मजदूर ने ऐसा आखिर क्यों कर रही है। जब कुछ देर बाद बस और आगे बढ़ी और मैं लास्ट स्टॉप की ओर चलने लगी तो बहुत सारी जगह बस में खाली हो गई, कुछ और सीट खाली हो गई। तो मैंने फिर से उस मजदूरन भाई को आवाज मारा और कहा, भाई जी अब तो बैठ जाइए। फिर वो आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। तो मैंने उससे पूछा, आप ये रोज करती हैं या आज ही किया है? तो उसने बोला, नहीं मैं तो ये रोज करती हूँ। तो फिर मैंने पूछा, आखिर क्यों? तो उसने कहा, क्या बताऊं बहन जी, एक तो मैं गरीब हूँ, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती, ना मैं दान पुण्य करके पुण्य कमा सकती हूँ। इसीलिए इसी प्रकार जब मैं लोगों की मदद करना सोचती हूँ तब मदद कर देती हूँ। जिस प्रकार से आज मैंने मदद की बस में, या फिर मैं रास्ते पे कचरा दिखा तो कचरा साइड में कर देती हूँ, या कहीं कोई पत्थर दिखा तो पत्थर को रोड की साइड कर देती हूँ, या कहीं कोई वृद्ध व्यक्ति दिखा जिसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद कर देती हूँ। इस प्रकार से मैं अपने बाटे का पुण्य कमाने का प्रयत्न करती हूँ। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। वो महिला लिखती है कि आज के समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कुछ करते हैं और प्रचार करने में लग जाते हैं। तो मदद की भावना तो अलग रहती है, लेकिन प्रचार की भावना उसके पीछे आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हमें सबकी मदद करना है। और मदद कैसी करना है, जरूरी नहीं आपको मदद करने के लिए शक्तिमान ताकतवर बनना पड़े, आपको बहुत पैसे वाला बनना पड़े। आप अपने लेवल पे, अपने स्तर पे आपके पास जो है वो देने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। अगर आप फिजिकली अच्छे हैं तो श्रम के द्वारा किसी की मदद कीजिए। इस प्रकार से समाज में हम जब एक दूसरे की मदद करने लग जाएंगे उस मजदूरन बाई की तरह, तो ये समाज प्रेममय और बहुत अच्छा बन जाएगा। विश्व उन्नति की ओर जाएगा, समाज उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहें, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि भगवान आपको बराबर आपके द्वारा किए गए कामों का फल देता है। जय